हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाला है वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन बाकी है, जो है 5, 6, 7 और 8। एक एक करके हम लोग सब सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बता देता हूँ। ये 3 फार्मूला आते हैं। ये है कर्व सरफेस एरिया, जो होता है पाई आर एल। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है पाई आर एल ब्रैकेट एल प्लस आर। और जो तीसरा फार्मूला है वो है स्लांट हाइट का। क्वेश्चन फिफ्थ बोलता है लेंथ ऑफ ट्रपोलिन इज 3 मीटर वाइड, विल बी रिक्वायर्ड व्हाट द लेंथ। हम लोग को लेंथ ढूंढना है ट्रपोलिन का कि एक कोनिकल टेंट बना है, तो मैं बाजू में वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कोनिकल लेंथ, ठीक है। ये जो टेंट है, ये टेंट एक बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। बोलता है कि हाइट है 8 मीटर। हाइट मतलब यही होता है, वो हम लोग को बोला है 8 मीटर का, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और उसका रेडियस दिया है 6 मीटर। रेडियस क्या है? 6 मीटर, सब लिख दिया मैंने। और आगे बोलता है अज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, आर्चिंग एंड वेस्टेज विल बी अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। और ये टाइम पाई हम लोग को यूज़ करना है 3.1 पर। बहुत सिंपल है, देखने में बहुत हार्ड लगेगा पर जैसे सॉल्व करेंगे सिंपल। अब जब भी टेंट आता है, मैंने आपको बोला था कर्व सरफेस एरिया ही यूज होता है, क्योंकि टेंट अंदर से खोखला होता है उसके लिए। तो मैं एक बार गिवन लिख देता हूँ। गिवन हम लोग को क्या दिया है वो सब लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को हाइट दिया है, जिसको एच बोलते हैं, 8 मीटर बराबर। रेडियस दिया है आर, मतलब जो है 6 मीटर, ठीक है। रेडियस दिया है 6 मीटर। और एक्स्ट्रा कटिंग काटपुट का लेंथ दिया, कटिंग का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये रहा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एक वो वापस नीचे लिख देता, वो होता है सी एस इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या नॉट के बना। सबसे पहले पाई का वैल्यू ये टाइम यूज़ करना है 3.14, एज इट इज लिख देता हूँ 3.14 0.14 इंटू रेडियस है 6, मैं इंटू 6 कर देता हूँ। और लेंथ स्लांट हाइट एल तो हम लोग को पता नहीं है, यही पे निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, वो बाजू में रख दिया। एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर है अपने पास 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। एच अपन ने जस्ट ऊपर पढ़ा था, वो है 8। देखो 8 है, तो वो मैं एज इट इज़ नीचे प्लेस कर देता हूँ। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है 36, वो लिख दिया। प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 सॉरी। अब दोनों को ऐड करेंगे, 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100। तो हम लोग को मिला एल इज इक्वल टू रूट 100। 100 का रूट क्या होता है सीधे से बोल दो, सबको बच्चे लोग को पता है। हाँ, 100 का रूट होता है 10, वो लिख दिया। तो स्लांट हाइट हम लोग को मिल गया 10 मीटर। जो मिला मैं उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 3.14 इंटू 6। स्लांट हाइट जस्ट ढूंढा 10, तो 10 लिख दो। अब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 3.14 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो। 3.14 इंटू 6, ये इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, तब इतना सिंपल मल्टीप्लाई भी करते थे, ठीक है। 2 पॉइंट, हाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा, क्योंकि 2 नंबर के बाद ही ऊपर पॉइंट। तो मिल गया 18.84 इंटू 10। जब आप लोग इंटू 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपको मिल जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो तो एक काम करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया जो मिला है उसको बाजू से एकदम बक्से में बंद करके रखो, क्योंकि वो हाईलाइट हो कि अपन ने क्या सॉल्व किया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग को मिला 188.4 कर्व सरफेस एरिया मिल गया। हम लोग को पूछा क्या था? ये तो नहीं पूछा था, हम लोग को पूछा लेंथ क्या है भाई, पहले लेंथ ढूंढो, उससे हम लोग को मतलब है। ये सब जो निकालो उससे कुछ मतलब नहीं। अब मैं आपको ट्रपोलिन की कथा बताता हूँ। ट्रपोलिन होता क्या, देख लेते हैं। अभी ना एक कपड़ा है, अब मार्केट में जाते हो ना, आपको कपड़ा हमेशा रेक्टेंगल शेप का मिलता है। जो क्लॉथ है वो हमेशा रेक्टेंगल
शेप का मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। मार्केट में कभी भी कपड़ा लेने जाओगी, ठीक है, वो हमेशा कौन से शेप का दिखेगा? रेक्टेंगल। कौन से? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में आप कपड़ा परचेस करोगे, उसके बाद ही आप उसको कौन शेप में या फिर जो आपको शेप में डालना है उससे डाल सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग ने उसके पहले कौन का सरफेस एरिया निकाल दिया था, याद है? हाँ, तो जो ट्रेपोलिन का कपड़ा है रेक्टेंगल का होता है, और उसको यूज़ करके हम लोग ने टेंट बनाया। बराबर समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो अब ध्यान से देखो, हम लोग को दिया है 3 मीटर वाइड है, उसका लैंड ढूंढना है, और ये है 3 मीटर वाइड। 3 मीटर वाइड है और उसका लैंड ढूंढना है, वो हम लोग ढूंढ लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। ट्रेपोलिन क्लोथ से ही टेंट बनता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, क्योंकि क्लोथ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है अपने पास 3। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम टू सेम कोन जैसा है। देखो रेक्टेंगल इज इक्वल टू कोन मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब जो बी टेंट का एरिया था वो ही अपना रेक्टेंगल का एरिया, वो भी मैंने लिख दिया, क्योंकि आपको समझने में आसानी, क्योंकि उससे हम लोग क्लोथ से हम लोग टेंट बना रहे हैं। उसके लिए टेंट का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया दोनों सेम होगा, जो है 188.4। वो भी एक बार लिख देता हूँ, 8.4, परफेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा, तो ऑफकोर्स डिवीजन होगा, तो डिवीजन कर देते हैं। 188.4 डिवाइडेड बाय 3। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार मैं बाजू में करके दिखाता हूँ। 188.4, ठीक है। अब देखो 3 6 18, हाँ क्या बोला है मैंने, नीचे 8 आया, 3 2 6, 3 2 6 बचा 1 और 2 4, ये हो जाएगा 24, 3 8 24, ख़त्म हो गया। तो हम लोग को आंसर क्या मिला डिवाइड किया तो 62.8। लेंथ हम लोग को मिला है 62.8 मीटर था, हाँ 62.8 मीटर। बक्से में बंद कर दो, ठीक है। क्या ये लैंड मिल गया? नहीं, अभी एक्स्ट्रा कटा पुटा लैंड हम लोग को बोला था, काट पुट के जो एक्स्ट्रा लैंड बच रहा है वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। पर ऐड करने के पहले हम लोग देखेंगे कि ये तो सेंटीमीटर है बट सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करें? डिवाइड बाय 100 करो। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर में है, मेरे को इसको मीटर में डालना, तो क्या करूँगा 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दूँगा, कर दो 100, 0 0 कट, तो 2/10 हो जाएगा 0.2। जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था वो नहीं पता तो पहले का लेक्चर देख लेना। हाँ, तो जो फाइनल लेंथ हम लोग को मिल गया वो क्या होगा 62.8, और जो कट पुट का लेंथ उसको ऐड कर दो 0.2, ये आपको फाइनल लेंथ मिल जाएगा जो है 63 मीटर। तो देखो मैं ऐड कर ही देता हूँ भाई, तुम लोग को नहीं पता चलेगा स्मार्ट हो फिर भी भाई बता देता हूँ। 63.0 मतलब 163 मीटर हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम लोग ने किया था, एक बार देख लो आप लोग ने क्या क्या किया था इन टोटल। कर्व सरफेस एरिया निकाला, बट एल नहीं था तो मैंने स्लांट हाइट निकाला, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया और फिर कर्व सरफेस एरिया फाइनल निकाल दिया। फिर ट्रेपोलिन की कथा बताई, नहीं याद आया तो एक बार बराबर से देख लो रिवाइंड करके, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज़ करके लेंथ निकाला। अब लेंथ निकालना इतना ख़त्म नहीं हुआ, अब एक्स्ट्रा कटिंग जो थी वो 20 सेंटीमीटर थी, उसको ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर मिल गया जो है 63 मीटर। बस इतना ही था। जाते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन हम लोग पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि स्लांट हाइट और उसका डायामीटर है गिवन, जो 25 मीटर और 14 मीटर रिस्पेक्टिव। हम लोग को निकालना है कॉस्ट। इसका कर्व सरफेस एरिया ये टाइम बोला है तो हम लोग को फॉर्मूला का झंझट नहीं, उसके पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। स्लांट हाइट हम लोग को बोला है 25 मीटर, जो मैं लिख दिया 25 मीटर, और हम लोग को बोला है डायमीटर हम लोग को बोला है 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का? आधा होता है, नहीं पता तो मैं क्या ही करूँ भाई, पता लग गया अभी, बस खुश रहो। रेडियस में क्या ही कर सकता हूँ, बराबर। तो रेडियस होगा आधा, 14 का आधा होता है 7, तो 7 मीटर लिखते हैं रेडियस की जगह पर, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, और कॉस्ट भी दिया, वो भी गिवन में आएगा। कॉस्ट ऑफ सरफेसेस
₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। टेंशन मत लो, पर 100 मीटर स्क्वायर डर जाओगे नहीं, डरो मत, कुछ डरने ऐसा है नहीं, ठीक है। ये हम लोग को गिवन था। कर्व सरफेस एरिया भाई ने बोला था, इधर लिख दिया मैंने। कर्व सरफेस एरिया एक बार वापस मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। सब हम लोग को गिवन है, कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं। पाई है 22/7, अगर दिया नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 22/7 यूज़ करने का। रेडियस 7 जस्ट निकाला। स्लांट हाइट है 25, देखो 25 है बराबर 25, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कट होगा 22 × 25। इसको मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, जिसको नहीं आता रहेगा वो कर लो, नहीं तो आप बाजू में पॉज करके देख लो। 22 × 25, देखो 5 2 10, 5 2 10 11, ये बन गया 440, तो आपको मिलेगा 550। तो आपको हाँ कर्व सरफेस एरिया क्या मिला, 550 मीटर स्क्वायर। तो एक बार मैं लिख देता हूँ और बक्से में बंद भी कर दूँगा। 550 मीटर स्क्वायर बक्से में बंद कर दो। हाँ अब जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग को पूछे कॉस्ट, मैं वापस लिखता हूँ। कॉस्ट हम लोग को दिया है 210 पर 100 मीटर। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट मिल जाए। कैसे, देखो कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, पूरा लिखूंगा मैं, मीटर स्क्वायर भूलना मत, इनटू रुपीज़, कितना रुपीज़ दिया है, इनटू रुपीज़ का सिंबल भी लगाना भूलना मत। ₹210 पर का मतलब होता है डिवीजन, पर मतलब डिवीजन, तो डिवाइड हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर से। तो देखो अभी मीटर स्क्वायर कट, 0 कट 0 कट, तो आपको इन काट पुट के क्या मिला, 55 × 21 रुपीज़ का साइन मैं आगे लगा देता हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़े। 55 × 21 कितना होता है, हाँ 5 2 10, 5 2 10 11 हो गया, तो ये ऐड किया तो मिल गया 1155। तो मेरे को रुपीज़ कितना मिला, 115। तो बस ये था अपना टोटल कॉस्ट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक जोकर कैप है, जो कोन वाला कैप आता है ना, वो जो बर्थडे पार्टी में यूज़ करते हैं, वही कैप है, जिसका रेडियस 7 है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। बाजू में कैप का एक बेसिक सा चित्र बना के देता हूँ खुद के स्वर्ण अक्षरों से। क्या बोला है, कोई ना कोई तो पटी क्या रहेगा। तो हाँ, इसका जो हाइट है वो दिया 24 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी हम लोग को बोला है 7 सेंटीमीटर, वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। हम लोग को एरिया निकालना है 10 कैप के लिए। अब आप कभी भी कैप लाते हो, जोकर का कैप तो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है, क्योंकि वो खोखले रहती है, बराबर। अंदर से कुछ खाली रहता है ना, अंदर से कैप है तो खाली रहेगा ना, अंदर से वो क्या रहता है, खाली रहता है। वो मैं इधर लिख भी दिया, कैप अंदर से खाली होता है, उसके लिए आप एक दूसरे पे अरेंज करके आते हैं। जब किसका बर्थडे होता है तब ऊपर से निकाल के आ गया होगा, तो क्योंकि अंदर से खाली खोखला है, उसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकाल। तो मैं गिवन लिख देता हूँ, गलती से रेडियस लिख दिया, जो है 7 सेंटीमीटर। हाइट है 24 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, 10 कैप का एरिया, कुछ नहीं, आपको इसका एरिया निकालना है, × 10 कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, तो एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आँख बंद करके वो फॉर्मूला दिमाग में लाओ, देखो आ गया, जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लिख देता हूँ मैं आपके साथ। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू πr/l। ये फॉर्मूला मेरे साथ देखते हैं, जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं दिया तो एल को यूज़ करने के लिए निंजा हथौड़ी की एक निंजा टेक्निक बता दो, जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, r² + h²। आर हम लोग को दिया 7, उसका स्क्वायर किया, h दिया 24, उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, बराबर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता रहेगा, बाजू में कर दे, पक्का नहीं पता रहेगा, भरोसा है मेरे को। 4 4 16, 4 2 8 9 हो गया, 2 4 8, बराबर। तो तेरे को मिला 6, 9 + 8 होता है 17, 15, तो 576 ये मिल गया। अब 576 + 49 कर दो, ठीक है, वो भी ऐड करके दिखा दो भाई, सब आपको रेडीमेड मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो मैं तो भूल,
तो ये हो गया 2 625, तो मेरे को मिला रूट 625। अब 625 किसका रूट होता है मेरे को मुंह पे आता है, तो मैं वो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। 25 का रूट होता है। स्लांट हाइट मेरे को क्या मिला 25, उसको बक्से में बंद कर दिया। सबका वैल्यू है, कर्व सरफेस एरिया निकालो, कौन रुक रहा है आपको, निकालो। हाँ, आप भी निकालो मेरे बाजू में, आप पॉज करके निकालो, उसके बाद फाइनल आंसर डायरेक्ट चेक करो। ठीक है, तो 22/7, रेडियस है 7, स्लांट हाइट हम लोग ने जस्ट निकाला जो है 25, 7 7 कर, ये अपन ने पहले पीछे किया था, याद है 22 × 27, 22 × 25 जो भी था, वापस कर देंगे 22 × 25। अब उसको मैं बाजू में मल्टीप्लाई करके देखा 22 × 25, तो देखो 5 2 होगा 10, 5 2 10 + 1 11, 2 2 4, 2 2 4 हो गया, तो आपको मिला 550 वापस। क्या मिला कर्व सरफेस एरिया, क्या मिला 550, लिख देता हूँ 550 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। अब ये जो हम लोग ने इतनी सारी मगजमारी की उसको एक बक्से में बंद करते हैं, बट ये जो मगजमारी की वो सिर्फ एक कैप के लिए की, सिंगल कैप की, सिंगल कैप था, पर मैं इधर लिख भी देता हूँ, इट वॉज फॉर ओनली 1 कैप। ठीक है, एक कैप के लिए। वैसे एक 10 कैप के लिए करना तो मैं क्या करूँगा, इंटू 10 करूँ तो मगजमारी, FO4 10 कैप्स में क्या करूँगा, इट वुड बी 10 कैप का बहुत सिंपल पढ़ना, इंटू 10 करता। देखो मैं भी वही करूँगा, 550 × 10 क्या होगा, 550 × 10। अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है तो भाई बहुत गलत कर रहे हो आप छोड़ दो। क्या छोड़ो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई इतना तो कर सकते। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से दिया। इसने बोला 50 होलो कौन जो है वो बस स्टॉप करने के बैरिकेड में लगाया है, उसका कोन का सब डिटेल दिया है कि ऐसा ऐसा कोन है। तो देखो ऐसा एक कोई कोन है जो पता है रास्ते में पड़े रहते हैं, वैसा ही कोन है। तो वही कोन है अपने पास जिसका हाइट हम लोग को दिया है, डायमीटर दिया है। ठीक है, तो हाइट हम लोग को क्या दिया है, हाइट है 1 मीटर, 1 मीटर का ये हाइट कोन है, और उसका जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट हम लोग को नहीं पता। ठीक है, और ये होलो है क्योंकि कौन अंदर से होलो रहता है। ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब ये वाला कौन होलो। तो गिवन हमने इसको क्या दिया, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, बराबर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो ये सेंटीमीटर में, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्यों मीटर में, आपको पता चल जाएगा आगे जाके। तो डायमीटर को मीटर में करेंगे तो 40/100 करेंगे, हम लोग को मिल जाएगा 0.2। ठीक है, डायमीटर 0.4 है तो रेडियस क्या होगा 0.2। देखो बाजू में बताता हूँ, 40 को मैंने मीटर में कैसे कन्वर्ट किया देख लो। ठीक है, हाइट था 1 मीटर, सब मीटर में आ गया। जब सब मीटर में होते हैं हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो बस फॉलो है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा। उसका फॉर्मूला डाल दिया बंद करके, कर्व सरफेस एरिया πr/l। आर हम लोग को पता है पर स्लांट हाइट नहीं पता, उसके लिए फॉर्मूला स्लांट हाइट का जादू अंदर फॉर्मूला जो है r²। रेडियस अपने पास 0.2, उसका स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर करना बहुत डिफिकल्ट लगेगा लोगों को, बट कुछ नहीं, निंजा टेक्निक ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो अब पॉइंट को हटा सकते, पॉइंट को हटाना आता है, हाँ आता है ना बराबर सर, क्यों नहीं आता। तो अपॉइंट 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक गलती से 100 लिख दिया, अभी मैं कैंसिल करूँगा, गलती से 100 लिख दिया सच्ची। ये था 2/10, 2 का स्क्वायर होता है 4, 10 का होता है 100 + 1। अब 4/100 आपको पॉइंट डालना आता है ना, बराबर 0.04। नहीं आता तो आप पहले का वीडियो रेफर कर दो, उसमें मैंने आपको बताया था। 1 + 0.04 क्या होगा, 1.04 रूट। अब इसका वैल्यू गिवन में, टेंशन में सॉल्व ही मत करो, देखो गिवन में 1.04 की जगह पे आप 1.02 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो लिख दो बिंदास 1.02 मीटर। ये आपको स्लांट हाइट मिल गया, पुट कर दो एज इट इज, जो मिला आपको। एक बार मैं बक्से में बंद कर देता, बक्से में बंद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बाहर निकल गया तो घूम गया तो बराबर।
तो अपने को पाई इसमें 3.14 यूज़ करना है, सॉरी, तो 3.14 यूज़ करेंगे हम लोग। 3.14 इंटू रेडियस है अपने पास 0.2, वो लिख देता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करना है बस, और ये है 0.1। अब पॉइंट देख के घबराओ मत, बहुत सिंपल है। काम करता हो, पॉइंट देख के घबरा रहे हो ना, एक एक करके सबका पॉइंट हटाता हूँ। पहले इसका पॉइंट हटा हुआ, इसका पॉइंट, तो देख इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 2, तो नीचे 2। पॉइंट के बाद कितना नंबर था 1, तो नीचे 1 आया। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो नीचे 100 आया। अब 314 इंटू 2 करना बहुत सिंपल है, तो पहले उसको कर दे। 4 2 8, 2 1 2, 2 6, तो मिल गया 628। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हैवी है, मत देखो उसको। 628 इंटू 102, अब नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 100,000,000, ये मिल गया। ठीक है, अब टेंशन मत लो, डरो मत इससे। अब आगे जाते हैं, अब हम लोग 628 इंटू 102 को करें तो आपको क्या मिलेगा देख लो। इंटू 102, 2 8 हो गया 16, 2 2 4 5, 2 6 12, 0 0 0, सब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो बस 8 1 8, और 1 2 1 2 6 बराबर हो गया। देखो आप कर दो, बाजू में मैं कर रहा हूँ, फटफट बोला नहीं जा रहा, इतना फास्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपको मिल जाएगा 4 6 4 0 5 6, अब तक 1 2 3 4 5 जितना 0 था। अब कभी भी आपको नीचे अपॉन में दिया है तो उससे 0, इससे पॉइंट निकालना बहुत सिंपल। एज इट इज़ नंबर इन द 6 4 0 5 6। अब कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो। पीछे से 5 गिनो, 6 5 0 5 गिनो, पॉइंट डाल दो। तो मैंने जैसे ही पॉइंट डाला तो आगे बढ़ा 0.6405 आंसर है, पर मैं शॉर्टकट में लिखूँगा 0.64 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये एक कोण के लिए सवाल, इतना टेंशन मतलब एक कोण के लिए था। ऐसी 50 कोण पड़े थे भाई के पास, भाई के पास कोण की कमी नहीं है, 50 कोण लेके बैठा, शर्म नहीं आ रहा उसको। 50 कोण, तो आप क्या करो, ले इंटू 50 कर दो, 0.64 इंटू 50 कर दो, बस ज़िंदगी सेट हो गया। तो मैं बाजू में करके दिखा भी सकता हूँ। 64 में पॉइंट को हटा रहा हूँ, 0 0 कट, तो 64 इंटू 5, हमेशा पॉइंट है ना उसको हटाने का ट्राई करो, बहुत सिंपल बन जाएगा सब। ठीक, तो देखो क्या मिल गया 320 अपॉन 10। देखो वापस 0 कट गया, अगर पॉइंट हटाओगे तो इतना चिल लाइफ मिलेगा आपको। 32 मीटर स्क्वायर, ये था 50 कोण के लिए। अभी तक नहीं, अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ ख़त्म, क्योंकि इट वुड बी, देखो 51 का मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी प्राइस ऑफ 1 कोण, एक कोण का प्राइस है 12 रुपया, तो 50 कोण का जो एरिया पेंट किया है उसका कितना होगा। आपने क्या निकाला, 32 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया 50 कोण के एरिया इंटू 12 रुपीज़, इंटू 12 रुपीज़ पर, मतलब डिवाइड मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिला 32 इंटू 12 रुपीज़। 32 इंटू 12 करेंगे, कर दो बाय मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या 4 2 3 6 0 2 3 4 8 3, तो आपको मिल जाएगा 384 रुपीज़। इतना खर्चा हुआ इतने सारे कोण को करने का। ठीक है, 50 कोण के लिए 384 रुपीज़ ही लगे।